हाँ, तो चलिए कल हम लोगों ने नाभादास के द्वारा लिखी गई दो जो पंक्ति जो है छप्पय कविता का नाम है, जिसमें कबीर के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। हम शॉर्ट मिनट का वीडियो बना करके डालना चाहते हैं ताकि बच्चों को बोरिंग फील ना हो। ये नहीं लगना चाहिए कि इतना बड़ा लंबा वीडियो हो गया, हमको पढ़ना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम शॉर्ट अप वीडियो रहेगा, एकदम कम टाइम का रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में डायरेक्ट फालतू कोई बकवास नहीं होगा, डायरेक्ट आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। चलिए, कल कबीर के बारे में पढ़े, आज हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास के बारे में नाभादास जी लिखते हैं, सूरदास के बारे में नाभादास जी लिखते हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। कुछ समझे नहीं होंगे, सुनिए। उक्ति चौज, उक्ति मतलब होता है उच्चारण, ठीक। उक्ति मतलब होता है उच्चारण। चौज, चौसे चौज, चौसे चमत्कार, चमत्कार। सुनिए, कहता उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास के लेखन कला में उनके जो उच्चारण होता था उसमें चमत्कार होती थी, अनुप्रास वर्ण हुआ करता था, और उनकी उच्चारण, उनका जो कविता होता था वह इतना इतना प्रिय होता था, इतना उनके वचन में प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, इतना प्रेम होता था, इतना मधुरता होता था, और अर्थ तो बिल्कुल उनका अद्भुत लगता था। तुकधारी, तुकधारी मतलब होता है प्रभावशाली, 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 प्रभावशाली। सुनिए, तो सूरदास के जितने भी कविता हैं उसके उच्चारण में चमत्कार मिलता है, अनुप्रास मिलता है, वर्ण मिलता है, और उनकी कविताओं की स्थिति इन सभी से भरी पड़ी होती है, बहुत अधिकाधिक, इसीलिए अति भारी। और वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहने का अर्थ यह हुआ कि उनके वचन में प्रेम रहता था, उनके वचन में मधुरता रहता था, और इनका अर्थ इतना अद्भुत रहता था, आ हा, मत पूछिए। अर्थ अद्भुत रहता था और तुकधारी हुआ करता था। तुकधारी का अर्थ होता है प्रभावशाली। इनका कोई भी कविता सूरदास का पढ़ लीजिए, इसमें चमत्कार मिलेगा, इसमें अलंकार मिलेगा, इसमें वर्ण मिल जाएगा, और इनके कविताओं को पढ़ने में आपको इतना प्रेम, आनंदित, माधुर्यता, मोहित आप हो जाइएगा। आपको इनके कविताओं को पढ़ने के बाद आपको इतना प्रभावशाली लगेगा कि आप पूछिए मत। तो वही यहाँ पर नाभादास जी कहते हैं सूरदास जी के बारे में, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जब भी अपना कविता लिखते हैं तो उनके उनके उच्चारण में अनुप्रास मिलता है, चमत्कार मिलता है, वर्ण मिलता है, और इन सभी चीज़ों से भरा पड़ा मिलता है। इनके वचन में प्रेम मिलता है, मधुर्यता मिलता है, और अर्थ तो बहुत ही अद्भुत होता है। तुकधारी, तुकधारी अर्थात प्रभावशाली भी लगता है। जब आप इनके कविताओं को पढ़िएगा तो बहुत प्रभावशाली आप हो जाइएगा इनके कविताओं को पढ़ने के बाद। चलिए, नेक्स्ट है दूसरा पंक्ति। कहते हैं प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। देखिए, हरि का मतलब विष्णु हो गया यहाँ पर, प्रतिबिंबित मतलब होता है किसी का फोटो बनाना, ठीक। कहते हैं सूरदास जी आंख से अंधे थे, लेकिन आंख से अंधे रहने के बाद एक दिव्य दृष्टि होता है जो अंतर आत्मा होता है। अंतर आत्माओं से उन्होंने प्रतिबिंबित किया, अपने अंदर एक चित्र बनाया, किसका, किसका, हरि का। हरि के एक फोटो बनाते हैं अपने मन में, अपने हृदय, दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि की एक प्रतिबिंब बनाते हैं, और उसमें हरि की लीलाओं का जो है वर्णन किया। भासी, हरि लीला भासी मतलब हरि विष्णु के लीलाओं के, कृष्ण के लीलाओं के वो जो है अपने कविताओं में इस दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में जो प्रतिबिंबित बनाए हैं,
उनका वर्णन ये करते हैं कौन? सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में बता कौन रहे हैं? नाभादास जी। आराम से फिर समझिए। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास जी अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि की लीला हरि की लीला का प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसमें उनके लीलाओं का वर्णन करते हैं। क्या क्या वर्णन करते हैं? तो कहते हैं जन्म का, कर्म का, गुण का और रूप का सब ही रसना प्रकाशी। कहते हैं अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि की एक फोटो बनाते हैं, एक प्रतिबिंब बनाते हैं और उनके निम्नलिखित लीलाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें से लीला है जन्म कैसे हुआ, उनका कर्म कैसा था, वे गुण कैसे रखते थे हरि, ठीक, और उनका रूप कैसा था। ये सभी रचनाओं से भरे पड़ी, ठीक, व्यंजनों से भरी पड़ी उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास ने किसका वर्णन किया है? हरि की लीलाओं का वर्णन किया है। क्या और कहाँ किया है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह बनता है कि आखिर सूरदास ने हरि की लीलाओं का वर्णन कहाँ किया था? अपने हृदय रूपी गुहा में। आखिर प्रतिबिंब बनाते हैं हृदय रूपी गुहा अंतर आत्मा में बनाते हैं, ठीक, और जन्म, कर्म, गुण, रूप सभी रचना को प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं, वर्णित करते हैं, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कहने का मतलब ये हुआ कि वे अपने अंतर आत्मा में, सूरदास जी अपने अंतर आत्मा में दिव्य दृष्टि से एक प्रतिबिंब बनाते हैं, एक फोटो बनाते हैं हरि का और उनके निम्नलिखित लीलाओं का वर्णन करते हैं। कौन कौन सा? तो एक जन्म का, एक कर्म का, एक गुण का और रूप का, वे देखने में कैसे लगते थे, ये सभी रचनाओं से वर्णन किया है। कौन? सूरदास जी। किसके किसके लीलाओं के बारे में? हरि की लीलाओं के बारे में। और सूरदास के इस वाणी के बारे में कौन बता रहे हैं? तो कवि नाभादास, जो 56 चैप्टर के लेखक के हैं, ठीक, उन्होंने सूरदास के बारे में बताया, ठीक। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों हो गया। अब एक लास्ट है, लास्ट में कहा गया है विमल बुद्धि होता सुखी। विमल, विमल मतलब होता है विमल खाने वाला गुटखा विमल नहीं, ठीक, यहाँ पर विमल खाने वाला गुटखा विमल नहीं है, ठीक। विमल मतलब होता है निर्मल, विमल मतलब होता है निर्मल। विमल बुद्धि होता सुखी, कहते हैं कि उसकी बुद्धि निर्मल हो जाए, जो लोग जो यह गुण सर्वननी धरे। कहते हैं क्या? जो सुनेंगे, सर्वननी मतलब सुनना, सुनना, ठीक है। विमल बुद्धि होता उसकी जो यह गुण सर्वननी धरे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जी सूरदास जी के बारे में लिखते हैं कि जो भी विमल बुद्धि होता उसकी बुद्धि विमल निर्मल हो जाएगी, जो यह गुण सर्वननी धरे। अर्थात जो उनके बारे में सुनेंगे, सूरदास जी के बारे में सुनेंगे, जो उनके गुण को सुनकर के अपने अंदर धारण करेंगे, धर लेंगे, ठीक, उसका बुद्धि निर्मल हो जाएगा। सूर मतलब सूरदास, सूर मतलब सूरदास होता है जी। सूर कवि तो सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कहते हैं सूरदास के बारे में कोई भी कवि सुन लेगा तो अपने सिर को हाँ में हिलाकर जवाब देंगे कि नहीं। जब भी सूरदास जी कविताओं को लिखते हैं तो उनके कविता नहीं कहने योग्य नहीं होता है, बल्कि हाँ कहने योग्य होता है। और जितना भी कवि है, कोई भी इनके कविताओं को नकार नहीं सकते हैं, सभी अपना जवाब हाँ में देते हैं, मुंडी को हिला करके देते हैं, सिर को हिला कर देते हैं, इसीलिए सिर चालन करें। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, विमल बुद्धि होता है उसकी जो यह गुण सर्वननी धरे। सुन कवि सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जी सूरदास जी के बारे में लिखते हैं कि उसकी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ हो जाए, जो कवि सूरदास के गुणों को सुनने के बाद अपने अंदर धारण करेगा। और ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास के कविताओं को गलत ठहरा दे। सभी लोग इनके कविताओं को अच्छा ही कहते हैं, और नहीं तो इनका कविता को कोई नहीं टाल सकते हैं या बोल सकते हैं। सभी कहते हैं हाँ इनके कविता अच्छे हैं, सिर चालन करते हैं, सिर को हिला करके अपने वाणी को रखते हैं। और इस प्रकार से ये कविता हो जाता आपका खत्म, द एंड। कैसा लगा कविता, ये आप लोग कमेंट में बताइए।